Very good morning, +1 student. I am your physics teacher सुशांत शर्मा. बच्चों लास्ट टाइम हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन स्टडी किया था और वहाँ पर हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बीच में जितनी वेलोसिटी के साथ दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करती हैं उतनी वेलोसिटी के साथ वो लीव करती हैं. इलास्टिक कोलिजन के बीच में मोमेंटम कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. अब हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन स्टडी करेंगे. वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन स्टडी करके हम फाइंड आउट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की कितनी लॉसेस होती हैं वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती नहीं है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की लॉसेस होती है. अगर लॉसेस होती है तो वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. Now let us sort out that. मान लेते हैं कि बेटा ये कोई m1 मास की बॉडी है. कोलिजन से पहले ये दौड़ रही थी विद वेलोसिटी u1 एंड इसने हिट किया m2 मास वाली स्टेशनरी बॉडी को. दोनों के बीच में कोलिजन होगा. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडी चिप्ट करके इकट्ठी मूव करती है. इकट्ठी मूव करेंगे तो नेचुरली उनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी सही होगी. तो ये इकट्ठी मूव करेंगे एज ए वन बॉडी. क्लियर. इन इलास्टिक कोलिजन है तो इन इलास्टिक कोलिजन में इन दोनों कोलाइड करने वाली बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके v की वैल्यू फाइंड आउट करो. फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम m1u1, दूसरी रेस्ट के ऊपर है तो 0 होगी. कोलिजन के बाद मोमेंटम m1 एंड m2 मास वाली बॉडीज कोलिजन के बाद इकट्ठी मूव कर रही है. इकट्ठी मूव कर रही है तो कोलिजन के बाद मोमेंटम ये हो जाएगी. तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं v की वैल्यू. v की वैल्यू होगी m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1. देखो आप m1 की वैल्यू m1 प्लस m2 से स्मॉल है तो ये रेशियो लेस देन 1 होगी. मींस वैल्यू ऑफ दिस v इट विल लेस देन u1. मींस कोलाइड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा लो होगी. कहां से आ रहा है, न्यूमरेटर में m1 जो कि डिनोमिनेटर से स्मॉल है तो रेशियो लेस देन 1 होगी. मींस v will less than this u1 means फाइनल वेलोसिटी हाई होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम. सो इनिशियल वेलोसिटी हाई एंड फाइनल वेलोसिटी कम मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होगी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाई. सो दैट्स व्हाई इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में देयर विल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कितनी होगी वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नो लेट अस ट्राई इट. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली दिस ei कितनी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर. दूसरी बॉडी कितनी होगी 0 क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 दोनों का मास कितना m1 प्लस m2 क्योंकि इकट्ठी मूव कर रही है. कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही थी v स्पीड के साथ. तो v की वैल्यू अप्लाई करो. अभी तो फाइंड आउट की है तो 1/2 m1 प्लस m2 इनटू व्हाट m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. सॉल्व करते हैं तो m1 प्लस m2 इंटू m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर ओवर दिस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. तो ये 2 भी आएगा फैक्टर, एक पावर कैंसिल होगी. सो फाइनली वी विल गेट व्हाट फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर ओवर 2 m1 प्लस m2.
So find out the ratio. This implies EI over EF. That will equal to what? Final kinetic energy m1 square u1 square over 2 m1 plus m2 का, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 2 रेसिप्रोकेट कर जाएगी 2 ओवर m1 u1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये कैंसिल हो गई पावर, तो EI हमारे पास क्या है, EI ओवर EF, ये आ गई हमारे पास इक्वल टू व्हाट, m1 ओवर m1 प्लस m2। So clearly, what is that? As m1 is less than m1 plus m2, therefore this EI over EF लग रहा है कहीं पर गड़बड़ी की हमने। ओके, दिस इज स्क्वायर नॉट EI, मैंने यहाँ पर रेशियो की E फाइनल ओवर बच्चे EI, क्योंकि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो E फाइनल ओवर EI, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से I कम, क्योंकि ये फैक्टर लेस देन 1 है। So you can find out what, ये देखो बेटा क्यों आ रहा है, क्यों लेस देन 1 लिखा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर ये बड़ी है, ठीक, तो रेशियो लेस देन 1 आएगी, और रेशियो क्या है, E फाइनल ओवर E इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लेस देन 1, देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से होगी कम। So there will be loss of kinetic energy, and that loss of kinetic energy कितनी होगी, loss of kinetic energy वो होगी equal to what, initial kinetic energy minus final kinetic energy, क्योंकि initial हाई है, तो सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी, इस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मान लो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा के, मान लेते हैं ये सारी चीज कितनी है, डेल्टा के, डेल्टा फॉर स्मॉल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ही हमारे पास आए इक्वल टू EI माइनस EF, वैल्यू अप्लाई कर दो, 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, m1 u1 माइनस E फाइनल कितनी थी, m1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर 2 m1 प्लस m2, क्लियर। तो ये कॉमन ली जा सकती है, क्या कॉमन आ गया, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, 1 माइनस व्हाट इज दिस, m1 ओवर m1 प्लस m2, सॉल्व करो बोला कितनी आई, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर इनटू m1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, तो ये कैंसिल हो गया। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बीच में ये होगी इक्वल टू व्हाट, m1 m2 u1 का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स m1 प्लस m2। बच्चे इसके ऊपर 2019 नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें उस स्टेटमेंट के बीच में देयर वर प्रोवाइडेड व्हाट, m1 m2 मास की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन था, फाइंड आउट करो कितनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इजीली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m1 m2 or we can solve the loss of kinetic energy during one dimensional inelastic collision. Thank you students.